So let us start with the next numerical problem, that is 11. हाँ देखो बेटा ध्यान से पढ़ लीजिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन दिया था बेटा JEE मेंस में दिया था, ठीक है। देखो बेटा टू सेल्स, क्वेश्चन देखो बेटा अच्छे से, टू सेल्स ऑफ इक्वल EMF की वैल्यू सेम है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बेटा समझ लो बेटा क्या करना है क्वेश्चन में एक्चुअली। फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में आया तो ही सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके देखो इक्वल EMF है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कितना बेटा R1 R2। इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस EMF से इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट की मीनिंग वह इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट डिफरेंट है। तो स्टूडेंट को डॉक्टर सर EMF से में तो R भी सेम होना चाहिए, नहीं, R वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द concentration of electrolyte present between the two electrodes of the cell, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और बेटा देखिए ब्रैकेट में दिया है कि R1 is greater than R2 are connected in series, right, in current series, okay, on connecting this combination to an external resistance R, circuit form होना चाहिए। दो सेल है, two cells are connected to the external resistance, okay, and it is observed that क्या ऑब्जर्व किया बेटा, the potential difference across the first cell becomes zero, then the value of capital R find out करना है। वो ऑप्शन भी देख लीजिए, the options are R1 minus R2, R1 plus R2, okay, the options are given। मुझे कैपिटल R पर हम स्केच बेटा सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, देखो according to the question। So question is दो सेल यस कनेक्ट कर दो, 1 EMF कितना है बेटा E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, ओके ठीक है, और एक सेम EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है, and these are connected to what external resistance R, ये हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कि एक सेल्स पे बेटा यहाँ पोटेंशियल वोल्टमीटर इफ यू करे the potential difference across one is given, what है V इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है, तो मुझे ये R वैल्यू कैलकुलेट करना है बस, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सॉल्व करने के लिए ये जो हिंट्स दिए, देखो जो हिंट्स दिए ना वो हिंट्स यूज करके बेटा सॉल्व करो। हिंट्स क्या दिए यहाँ V इक्वल टू, तो पहले लेट दी V इक्वल टू 0, सो पता है आपको फॉर्मूला, ये V इक्वल टू क्या बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में पढ़ा था, देखो मैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, तो V इक्वल टू यू कैन राइट E माइनस करंट I R1, याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए, ये रेजिस्टेंस R, चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग, एक आंसर में पढ़ा था R is connected to the cell of internal resistance R, EMF E। Now here the current flows like this, when the current flows from देखिए negative electrode to positive electrode in the cell, then the battery is said to be discharging negative to positive, चार्जिंग के लिए सोर्स कनेक्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में अपन लिए थे बेटा यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये क्या V, रिमाइंड कर रहा हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखे थे V इक्वल टू, याद आ रहा है कि नहीं, तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन ये R सीरीज में है R प्लस R, ठीक है, तो यहाँ E इक्वल टू यू कैन गेट IR प्लस IR, ये क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू IR, तो E इक्वल टू V प्लस IR, तो यहाँ V इक्वल टू E माइनस IR, ओके याद आएगा, ये मैं डायरेक्ट इक्वेशन से रखते बराबर, ओके जस्ट रिमाइंड किया बेटा एक बार देखो कांसेप्ट ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कांसेप्ट पढ़ाया था। आफ्टर दैट वी हैव एक्सप्लेन द पावर प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस R और मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन, ओके मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन, मैक्सिमम पावर के कंडीशन क्या था, small r equal to capital R, if the internal resistance equal to external resistance, the power equal to maximum, याद आ रहा है कि capital R equal to 0, then current is maximum। देखो एक बार रिवाइंड कीजिए, ओके रिवाइज करो, यहाँ बेटा ये हिसाब है, ये देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन से ये V equal to E minus I, ठीक है, तो यहाँ गिवन क्वेश्चन व्हाट है V equal to 0 या 0 ले लीजिए, दिस इज गिवन इट्स minus IR come on,
A इक्वल टू क्या लिखना चाहिए I R1, बट सर I इक्वल टू व्हाट, I इक्वल टू व्हाट, सर्किट में देखो मुझे बताओ बेटा ये दो सेल्स सपोर्ट है क्या आपस में, वो दो तीन बार एक्सप्लेन किया था, टू सेल्स आर सेड टू बी सपोर्ट और अपोज के लिए एक टेक्निक पढ़ाया था अपन, अट्रैक्शन फोर्स है तो सपोर्ट, रिपल्शन फोर्स है तो अपोज, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ये अट्रैक्शन फोर्स तो क्या होना चाहिए सपोर्ट, सपोर्ट है तो ऐड कर दीजिए, अपोज है तो जीरो, सम ऑफ बैटरी से उल्टा है तो करंट विल बी जीरो, बराबर ए माइनस ए बेटा, यहां क्या लिखना चाहिए ट्वाइस ई, क्योंकि ये क्या है सपोर्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स सपोर्ट तो क्या लिखना चाहिए ऐड कर दो ट्वाइस ई अपॉन आई इक्वल टू वी बाय आर, आई इक्वल वी बाय आर ईएमएफ अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस बता दो मुझे, टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 या टोटल सीरीज में बताइए, तो क्या राइट R1 प्लस R2 है ना, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, हां R2 प्लस R, ये वैल्यू यहां सब पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो E इक्वल टू ट्वाइस E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक है, ये E कैसे आंसर, ओके मुझे कैपिटल R वैल्यू कैलकुलेट करना है, R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू क्या होना बेटा 2R1, therefore R इक्वल टू क्या होना चाहिए 2R2, लिखिए बस 2R1 minus R1 minus R2, तो अल्टरनेट क्या लिख रहा हूं बेटा रिजल्ट R1 minus R over, so this is the external resistance value capital R is, ओके ये फॉर्मूला है, एक बार देख लो बेटा, बिना फॉर्मूला बिना कांसेप्ट, हर एक कांसेप्ट पे डिटेल में पढ़ाया था बेटा, हर एक कांसेप्ट एक बार रिवाइज कीजिए, ओके एक क्लियर है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राइट सपोज यही क्वेश्चन में दिया बेटा, ये भी सेम है समझो, क्वेश्चन में ये दोनों भी सेम है समझो, फिर R क्या होना चाहिए, ये R एक R1 इक्वल R2 तो कैपिटल R क्या होना चाहिए जीरो, जीरो that is what short circuited, if there is no external resistance connected that is what short circuited, बराबर ओके राइट, ये आंसर है, एक R1 इक्वल R दिया तो बेटा R इक्वल क्या रहना चाहिए जीरो, और ये दोनों अपोजिट तो हर एक कंडीशंस में देखो, इस क्वेश्चन में देखो ये इस दोनों ये अपोजिट तो गिव अगेन I इक्वल टू जीरो, समझा कि नहीं, ये सेल और ये सेल अपोजिट, अपोजिट की मीनिंग क्या है, ये अपोजिट ये अपोजिट, तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होना चाहिए E माइनस E दैट इक्वल टू जीरो, दैट इक्वल टू जीरो, तो करंट इज इक्वल टू जीरो, समझा, ओके तो ऐसे थिंक करो बेटा, एक ही क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द पॉसिबल न्यूमेरिकल फ्रॉम वन क्वेश्चन, ओके राइट, हां गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देखो ऑप्शन क्या है पास, देखो ऑप्शन कौन सा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th one, हाँ, when connected across the terminals of cell, okay, when we voltmeter connect किया, voltmeter connect किया, voltmeter measure the 5 volt, and ammeter measure the 10 ampere, देखिए फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस द सेल्स 5 वोल्ट, और करंट कितना मेजर कर रहे हैं बेटा 10 एंपियर, तो आपके पास देखो ईएमएफ है और करंट है, यस यू कैन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस इमीडिएटली, कैपिटल R इज इक्वल टू V बाय R, ऐसे फार्मूला एकदम फास्ट रिकॉर्ड करना चाहिए, कैपिटल R इज इक्वल टू V बाय R, कम ऑन, देन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस द terminals of the cell, the current flowing through the resistance will be what, current find out करना है मुझे, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला ये सेल वही कांसेप्ट अभी जो पढ़ा है वही कांसेप्ट, एक सेल E let it be internal resistor taking R and here external resistance connected here what 2 ohm है, कैपिटल R is equal कितना दिया 2 ohm दिया है ना, 2 ohm is given, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये EMF की वैल्यू भी दे दी बेटा, कितना EMF वैल्यू is given 5 volt, E is equal to 5 volt and current I is equal to cell में जो current flow रहा है 10 ampere, तो R वाला फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कीजिए, ये करंट क्या बेटा, ये करंट इन द सेल, नॉट करंट थ्रू दिस वन, इट इज I is through the cell,
through this cell. It is not this one. यहाँ करंट की वैल्यू, सेल में करंट की वैल्यू ये. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. This current is related to the cell. The current is related to the cell. So we have to find out what is internal resistance. So we can find out R value related to the what E, not current flow through this one. Now capital R is equal क्या होना चाहिए? E upon I. E 5. It is 10. It's nothing but 1 by 2, 0.5 लिख रहा हूँ. 0.5 लिख रहा हूँ. Okay, 0.5 ohm. Clear? अब बेटा यहाँ करंट जो फ्लो रहा है, ये करंट सेल से करंट जो फ्लो रहा है रेजिस्टेंस में, मैं कैपिटल आई लिखा, कैपिटल आई. तो कैपिटल आई इज इक्वल टू पता है आपको, E अपॉन दिस टू आर कनेक्टेड सीरीज R प्लस R. अभी पढ़ा था देखो ये कांसेप्ट है. कम ऑन E इक्वल टू 5 डिवाइड बाय कैपिटल R में जो करंट फ्लो रहा है, कम ऑन क्या होना चाहिए? कैपिटल R 2 प्लस स्मॉल r वैल्यू 0.5. So I equal to 5 upon 2.5. It's nothing but what? 2. 5 upon 2.5. बराबर? That is nothing but what? 2 ampere. क्या देखते हैं? कितना? 2 ampere. तो obviously करंट कम होना पड़ेगा. यहाँ कितना करंट 10 ampere. जब ये करंट ये रेजिस्टेंस से फ्लो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू, it opposes the current. तो automatically the amount of what current whatever should be decreases. क्या करंट मैक्सिमम है यहाँ? करंट कम होगा क्योंकि it has some opposition to the what current, इसलिए करंट की वैल्यू कम होगी 2 एम्पीयर. that is the physical meaning of this equation. क्लियर? यहाँ मैक्सिमम है, जब करंट फ्लो रहा है तो यहाँ करंट की वैल्यू कम होगी क्योंकि अपोज कर रहा है. ओके, then the cell is slowly what is discharging. When the current flows through the R, the cell is said to be discharging. Okay, clear? Right. Next one question देखो बेटा. Next 13th one देखिए. 13th पर मैं आपको दूंगा जो पढ़ाया ऑलरेडी. ओके, आप ट्राई कीजिए. In case if you are not getting, send this question to the WhatsApp. Okay, I will clarify your doubts. So okay, ये होमवर्क 13 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया इस टाइप का क्वेश्चन होमवर्क देना. ओके, आपको भी प्रैक्टिस होना चाहिए. 14th वन. तो 14th वन बेटा अब बता दो, गेस करो आंसर. अभी गेस कीजिए. कम ऑन. वहाँ एक नेटवर्क है, देखो नेटवर्क है, और नेटवर्क में मुझे वो कंडीशन वेस्टर्न ब्रिज डायरेक्ट कंडीशन फाइंड आउट करना है. सीधी नेटवर्क देखो, यहाँ ड्रा कर रहा हूँ मैं नेटवर्क, यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, आप भी देखिए. हियर इट इज, दिस इज द नेटवर्क. यहाँ रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R5 ये. नेक्स्ट यहाँ रेजिस्टेंस R1. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इमीडिएटली फटाफट आंसर बता देते आप. ओके, दैट इट इज R2 और बीच में एक रेजिस्टेंस है ये R6. ठीक है, और ये क्या है? R4. बराबर. ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो. क्वेश्चन में क्या दिया देखिए. In the given circuit it is observed that the current R is independent of value of the resistance R. Independent value of, यहाँ कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, independent of. ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसकी मीनिंग क्या है? What is the meaning of it? अरे ये क्या है? बैलेंस सिस्टम ब्रिज कंडीशन. R1 R2 P Q R S बैलेंस कंडीशन इमीडिएटली याद आना चाहिए. भूल गए क्या? 4 रेजिस्टेंस करंट नहीं फ्लो रहा है तो रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ लोअर रेजिस्टेंस. व्हीटस्टोन ब्रिज समझा कि नहीं? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज रे बेटा, ये R. ओके, कहां भी कनेक्ट कर दो. ये क्रॉस मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना नहीं. लेट इट हियर P Q R S. बीच में एक ये देखो क्या वाला मीटर रेजिस्टेंस जी. ये करंट फ्लो रहा है तो क्या P by Q equal R by S. याद आ रहा है? P by Q equal R by S. तो मुझे बताओ बेटा, रेशियो ऑफ फार्मूला भी याद नहीं आ रहा. देख टेक्निक पढ़ाया था. रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस इज इक्वल रेशियो ऑफ लोअर रेजिस्टेंस. इन केस फार्मूला भी याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज होते हो सर. P कौन सा सेलेक्ट करो, Q कौन सा सेलेक्ट करो, कौन सी वैल्यू कहां पे है, ये सब भूल जाओ. बस
रेशियो दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस, खत्म हो गया बस, समझा कि नहीं? ओके राइट, क्या लिखना चाहिए? r1 upon r2 इज इक्वल टू r3 upon r4, ऐसे ले लो फिर, नहीं तो फिर ये r1 upon r2 फिर ये उल्टा r4 upon r3 मत ले लो, ये गलत है। ये सीक्वेंस r1 upon r2 इज इक्वल r3 upon r4, otherwise r2 upon r1 इक्वल r4 upon r3, यस यू कैन राइट, बट डोंट टेक लाइक दिस r1 upon r2, आप ये ऐसे चाहिए मत कीजिए, क्लियर? फार्मूला याद नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते, ओके? नहीं तो r1 by r3 is equal to r2 by r4, yes you can write r1 by r3 is equal to r2 by r4, अरे यहाँ से लिख सकते हो r1 by r3 is equal to r2 by r4, yes you can write, सिंपल याद रखो, रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस is equal to रेशियो ऑफ लोअर रेजिस्टेंस, क्लियर? दिस विल बी स्टोन बीच बैलेंस कंडीशन, तो क्या होना चाहिए? r1 r4 equal to r2 r3, दिस इज द कंडीशन, go through the option, go through the option, ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है? ओके राइट, नाउ राइट डाउन, देख लो, गो थ्रू द क्वेश्चन, राइट डाउन, लिख दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन, राइट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ओके? देखो बेटा क्वेश्चन देखिए, सर्किट डायग्राम V, ओके, ये सेल है और यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट किए बेटा R, और यहाँ भी क्या V है, या कैपेसिटर है, देखो बेटा यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, के कैपेसिटर, एंड दिस इज नथिंग बट ट्वाइस V, और ये रेजिस्टेंस ट्वाइस R कनेक्टेड, ओके? तो बेटा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? The given circuit with the steady current, the potential drop across the capacitor must be what? Potential drop यहाँ across this one, ये मुझे find out करना है, across the capacitor, what is the potential drop? We have to calculate. तो ये first point, इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा जब एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, in an electric circuit if the capacitor is connected it does not allow the DC current, it does not allow the DC current circuit, actually इसका रीजन alternate current में बेटा रीजन है इसका, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली कैपेसिटर, the resistance of capacitors is called reactance, थोड़ा सुनो, just understand, फिर इसका मैं डिटेल इंफॉर्मेशन अल्टरनेट करंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। The resistance of capacitor is called reactance, that is given by Xc is equal to 1 upon omega c. देखो मेरा स्टेटमेंट, कैपेसिटर does not allows the DC current, इसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Xc is equal 1 upon omega c, ओमेगा तो क्या बेटा फ्रीक्वेंसी है, nothing but 1 upon 2 pi f into c, C is the capacitance, ये फार्मूला है, बोल तो रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस, ओके? दैट इज व्हाट, ये इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टेंस, x is equal 1 upon omega c, ओमेगा फ्रीक्वेंसी c कैपेसिटर, जस्ट रिमेंबर ये फार्मूला भी कहां से है फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कहां? अल्टरनेट करंट, ओके? तो यार डीसी करंट इज व्हाट? यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, टाइम ये करंट, दिस इज डीसी करंट, alternate current is according time periodically it will be changes, alternate current having some frequency in ohm appliance, alternate current frequency कितना है? 50 हर्ट्ज to 130 वोल्ट। नाउ ये डीसी करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछिए क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी तो क्या है बेटा, डीसी तो इट हैज सम फ्रीक्वेंसी, 1 वेव 2 वेव 3 वेव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या नहीं है, f इक्वल टू 0 डीसी करंट, और f 0 है तो फिर ये क्या होना चाहिए? इनफिनिटी, something upon 0, f0 something upon 0, infinity, reactance infinity, resistance of capacitance infinity, तो करंट 0, बराबर? अरे I equal to V by R, R infinity है तो करंट क्या होना चाहिए? 0, it does not allow the current maximum opposition है, बराबर? I equal to V by R, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी, रेजिस्टेंस इंफिनिटी में
करंट क्या आना चाहिए, 0. दैट इज व्हाई कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द डीसी करंट. क्लियर, राइट. यहां तक समझ लीजिए बेटा. फिर नेक्स्ट डिटेल में अपन अल्टरनेट करंट में लेंगे बेटा. ओके, राइट. याद रखो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द डीसी करंट. क्लियर, राइट. हां, अब देखो यहां सर्किट ब्रांच में आपको कैलकुलेट करना है. देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है across this one potential difference. Let I am taking here potential difference across capacitance is VC. सर्किट डायग्राम ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. यहां भी सेम, ये सेल का पोटेंशियल सेम रेट, यहां ट्वाइस भी है, यहां कितना है, ट्वाइस भी है, बराबर. तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू हियर across C, there is nothing but capacitor is equal to potential difference across what here, ये मैंने VC लिया था, ठीक है, across R. क्यों बता दो, ये दोनों पोटेंशियल सेम ही है. ये VR समझ लो, यू कैन राइट हियर VR, दोनों सेम है. रीजन क्यों सेम लिया, क्यों सेम है, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल, ये तो सेम है. फिर सर आपको डाउट आना चाहिए, सर यहां क्यों नहीं लिया. अरे बेटा यहाँ सेल डिफरेंट, यहाँ एनर्जी डिफरेंट, ये सोर्स ये डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और रेजिस्टेंस लेके ट्वाइस आर है. ओके, यहाँ V है तो फिर आप लिख सकते हो ट्वाइस आर, बट ये वैल्यू दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट. उस कंडीशन में R की वैल्यू चेंज हो जाती है, ट्वाइस आर. याद रखिए पॉइंट. ये V है इसलिए बेटा ये पोटेंशियल दोनों में सेम लिया, ये पोटेंशियल सेम लिया, ये ट्वाइस V है, डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. डोंट टेक अक्रॉस दिस वन पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, बस क्लियर आंसर. तो कम ऑन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R is nothing but you know V equal to IR. V equal IR. सर कितना करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, बट I equal to मुझे बता दो. देखो कहां से किस डायरेक्शन से करंट फ्लो होना चाहिए पहले देखिए. यहां इस ब्रांच में तो करंट नहीं है, इस ब्रांच में तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है. याद रखो मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस भी फाइंड आउट करना है. दिस इज इक्वल टू मैं ये ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं. यहां डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि कैपेसिटर में बेटा करंट एंटर नहीं हो रहा है. इट अपोज द करंट, द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज 0. Means at the steady state the capacitor has the maximum charge, it does not allow the charge further charge. So ये दोनों इक्वल ले रहा हूं, ठीक है. अब यहां बेटा ये तो 0, यहां तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए करंट. अब मुझे बताओ ये दो सेल कैसे देखो, सपोर्ट है क्या अपोजिट, 2B और ये नहीं, सपोर्ट है क्या अपोजिट, क्या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अरे रिपल्शन फोर्स है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव रिपल्शन फोर्स है तो क्या लिखना चाहिए, अपोज. याद रखिए अपोज है तो क्या करना चाहिए, माइनस कर दो. कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेटा, 2V इज ग्रेटर देन V, तो क्या लिखना चाहिए, I is equal to 2V minus V divided by I equal to V by R. रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो, कितने रेजिस्टेंस है, ट्वाइस R और ये R, तो कितना होना चाहिए, 2R plus R. इट्स नथिंग बट V upon 3R, V upon 3R. क्लियर. यहाँ सपोर्ट है तो फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो फिर यहाँ 3V लिख सकते हो, 3V. ओके, तो वैल्यू होगा बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. VC is equal to I is nothing but V upon 3R into R. Let's cancel nothing but V upon 3. This is the potential difference across the capacitor. चलो एक क्वेश्चन से मैं हल क्लियर हूं. सपोज क्वेश्चन में पूछा कि बेटा व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए, पोटेंशियल मैंने फाइंड आउट किया, इसका चार्ज कम ऑन. अरे चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखना, चार्ज Q इक्वल टू C to V पोटेंशियल डिफरेंस. पर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर अक्रॉस, V by 3 है या V by 3, तो क्या लिखना, CV upon 3 ऐसे करते हैं. और V की वैल्यू आपको लिखना है तो लिख सकते हो V वैल्यू क्या बेटा, V वैल्यू यहाँ से VC और V की वैल्यू, ये VC है एक्चुअली VC, बट VC is equal to V by 3. Yes, तो Q equal to what here, CV by 3.
अदरवाइज PC is equal डिफरेंट है, यहाँ V1 V2 डिफरेंट है तो लिख सकते हैं। चार्ज पूछा तो बेटा सिंपल याद रखो Q इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला याद। इन केस यहाँ R1 और या R2 दिया तो फिर R1 प्लस R2 V अपॉन या 3 नहीं आता बेटा R1 प्लस R2 ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चार्ज पार्ट है Q is equal to CV by 3। बस कांसेप्ट से है से यही कांसेप्ट पर चांसेस है बेटा क्वेश्चन आने के। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, electric circuit, if the capacitor is connected then it opposes the current, it does not allow the DC current, it allows only AC current, remember, okay। रीजन मैंने रीजन एक्सप्लेन किया था मैथमेटिकली, राइट। सिंपल याद रखो, इन स्टेडी स्टेट द कैपेसिटर डज नॉट अलाउज द DC current, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th वन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16th वन, 16th वन, क्वेश्चन नंबर 16th वन, राइट। The effective resistance between the points P and Q, देखो सर्किट डायग्राम देखिए वहां, सर्किट डायग्राम ये P पॉइंट है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये क्रॉस फाइंड आउट करना है मुझे, ये होगा ट्वाइस R, ये ट्वाइस R, ठीक है। नेक्स्ट it is also twice R, ये भी twice R, twice R, twice R, ओके। ये सर्किट आएगा बेटा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, P एंड Q कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ सो देखते हैं क्या चाहिए, क्या है इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया था, क्या ये मिरर एक्सिस सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिकल के रूल, सिमेट्रिकल एंड परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स मींस P एंड Q अक्रॉस फाइंड आउट करना है, जो अक्रॉस फाइंड आउट करना है पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट्स। तो दिस इज द सिमेट्रिकल लाइन, देखो है कि नहीं, दो पार्ट दिखाई दे रहे कि नहीं बराबर, और ये पार्ट दिखाई दे नहीं, मिरर एक्सिस दे रहा हूं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द इमेज, सेम दिखा दे रहे देखो ये है कि नहीं। तो रूल क्या बेटा, व्हाट इज द रूल, इफ जंक्शन इज प्रेजेंट और resistors are present on the symmetrical line, then we have to remove that resistors, you have to remove this resistors। इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया था, क्यों रिमूव करना चाहिए, रीजन भी एक्सप्लेन किया था, देखो और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सपोज यहाँ मैंने बैटरी कनेक्ट किया, ये रिमूव करना चाहिए मेरा स्टेटमेंट, सर क्यों रिमूव करना चाहिए, यहाँ बैटरी कनेक्ट किया बेटा मैंने, सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू 10 एम्पीयर समझ लीजिए, कितना ये 10 एम्पीयर, तो हाउ मच करंट एंटर्स इन द सर्किट, द टोटल करंट शुड बी कम्स आउट, या 10 एम्पीयर बाहर आना चाहिए, दैट्स ऑल। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज neither be created nor be destroyed, 10 एम्पीयर हिटर वाला तो 10 एम्पीयर कंपल्सरी बाहर आना चाहिए, दैट्स ऑल, याद रखो फॉर्मूला। सपोज ये 10 एम्पीयर है, यहाँ रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया था यहाँ 3 एम्पीयर, तो यहाँ पे 3 एम्पीयर होना चाहिए, क्यों, रेजिस्टेंस है, यहाँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ 4 एम्पीयर, 3 3 6 और ये 4 एम्पीयर, दैट इज 10, डिफरेंट क्यों लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है ये दोनों से। चलो मान लीजिए ये क्वेश्चन, अब मुझे यहाँ 10 चाहिए, तो यहाँ कंपल्सरी इस रेजिस्टेंस में क्या होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए, बस याद रखो, एंड इट मस्ट बी 4, क्यों होना चाहिए, मुझे रिजल्टेंट के लिए याद रखो, रिजल्टेंट के लिए ये 3 3 3 ये दोनों सेम है, तो याद रखो समझ लीजिए ये 3 एम्पीयर इस रेजिस्टेंस में फ्लो हुआ, समझ लीजिए इस रेजिस्टेंस में थोड़ा करंट फ्लो हुआ 1 एम्पीयर फ्लो, तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए 2 एम्पीयर, ये 2 एम्पीयर है ना, या 2 एम्पीयर है तो फिर ये तो 3 एम्पीयर होना चाहिए, यहाँ 2 एम्पीयर है तो कैन यू गेट दिस 10 एम्पीयर, यहाँ ये 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है समझो 1 एम्पीयर, तो ये 2 एम्पीयर से बेटा यहाँ करंट 10 एम्पीयर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 10 एम्पीयर से कम हो रहा कि नहीं। सो हाउ मच इज करंट दैट शुड बी एंटर, बट यहाँ कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो फिर ये आंसर
यहाँ से 3 एम्पीयर से कम है, ये 3 एम्पीयर से कम है तो फिर you can get the less than the 10 ampere, so it is wrong. That is why it does not flow the current in this middle branch. इसलिए बाहर निकालना चाहिए. ओके, जस्ट रिमाइंड किया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने. चलो निकाल दिया बाहर निकाल दिया, राइट. ये होगा रिमूव कर दिए. तो ये दो कैसे बताओ? ये दो कैसे बता दीजिए? ये दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज. 4R, ये 4R, ये 2R. 4R 2R. तो क्या होना चाहिए? P Q 4R, ये 4R पैरेलल. 4R पैरेलल है तो फिर आंसर अरे 2R. फार्मूला R बाय N. R रेजिस्टेंस n टाइम्स पैरेलल करंट किया तो बेटा फार्मूला R बाय N लिखा था मैंने. यहाँ 4R ये दोनों सेम रेजिस्टर 2 टाइम्स कनेक्टेड है तो डिवाइडेड बाय 2. ये 4R इसका दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 2R. क्यों रे बेटा? क्योंकि 4R by 2 that is nothing but what here 2R. 4R दो रेजिस्टर्स पैरेलल है 2 टाइप, तो इसलिए मैं 4R by 2 लिख रहा हूं. तो 2R. अनदर दिस वन, ये कितना है? 2R. ये R 2R. ठीक है. तो across P and Q कॉमन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल के लिए फार्मूला पता है. कम ऑन. R1 R2 upon R1 plus R2. कम ऑन सॉल्व कर दो बेटा. 2R into 2R divided by 2R plus 2R. बराबर? Okay? Come on. Can I write 4 capital R small r upon 2 take outside R plus R, or you can write 2 capital R upon R plus R. ये कैंसिल कर सकते हो. 2. That is your required answer. That is your required answer. Okay? Clear? देख लीजिए एक बार. क्वेश्चन देख लीजिए. ओके, बिना देखे सॉल्व करो बेटा, बिना देखे सॉल्व करो. ओके, ऑप्शन ए. ओके, बिना देखे सॉल्व कीजिए. राइट. क्वेश्चन नंबर 17 पर देखो. A group of n cells whose EMF changes directly with the internal resistance. वहां देखो बेटा सेल्स कनेक्ट किए. R1 R2 R3 R4 ऐसे कनेक्ट कर दिए. ठीक है. और क्वेश्चन में दिया, वहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि EN equal to 1.5 Rn. ठीक है, कनेक्टेड एक्चुअली द फिगर. तो बेटा आपको फाइंड आउट करना है द करंट इन दिस सर्किट. तो मुझे बताओ बेटा, ये जो सेल्स है देखो, सेल्स कनेक्ट किए ना, वो सीरीज है कि पैरेलल? टोटल सीरीज है. देखो ये देखो सेल ऐसे कनेक्ट किए. ठीक है, ऐसे सेल्स कनेक्ट किए. ठीक है, बराबर ऐसे कनेक्ट कर दिए. ये EN के समझ लीजिए 1 2 3 है ना. EMF E ऐसे सेल्स है ना. बराबर. हां, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया बेटा R1 या R2 या R3 दैट इज Rn. टोटल सीरीज है तो करंट तो सेम होना चाहिए. करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सेम करंट फ्लोस. बराबर, सेम करंट फ्लोस. तो बेटा I इक्वल टू क्या होना चाहिए? फिर सेम करंट. यहां भी करंट सेम है, यहां भी करंट सेम है, यहां भी करंट सेम है. तो ये I इक्वल यू कैन राइट हियर E1 by R1 that is equal to E2 by R2 that is equal to EN upon Rn. EN upon but वहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया. देखो but EN upon Rn equal to क्या दे सकते हैं अपन? देखो EN upon Rn equal to 1.5. तो आंसर क्या होगा बेटा? I equal to 1.5 एम्पीयर. खत्म. दिस इज 1.5 एम्पीयर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 18th one. होमवर्क क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में लिया था मीटर बेस में. कोई मीटर बेस का कंसेप्ट होता है. द डायमीटर ऑफ द वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस. बैलेंसिंग लेंथ इज डज नॉट चेंज. ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी दिया था बेटा. अब देख लीजिए, नोटबुक में देख लीजिए. If you change the diameter of the wire, then क्या होना चाहिए?
there is no change in the resistance of wire segment, तो पैरेलल segment does not change. ओके, एक बार देख लो क्वेश्चन और मुझे आंसर बता दो, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. ओके, डू इट और मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पर, सेंड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सेंड कीजिए आंसर. ठीक है, नेक्स्ट 90th वन. If voltage across the bulb is given, that is 220 volt and 100 watt, drop by 2.5% voltage है बेटा, voltage. तो मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है आपको the percentage rated by the power. तो power is equal to formula immediately याद आना चाहिए in terms of P formula. P equal to VR, P equal to I square R, P equal to V square upon R. Come on, क्या होना चाहिए power? P equal to V square upon R. या R तो परसेंटेज. तो बेटा यहाँ जो परसेंटेज है देखो कितना है 2.5. तो 2.5% के लिए मैं एक कांसेप्ट पढ़ा. If the fractional change is less than or equal to 5%, तो apply the direct dimensional formula. याद आ रहा है? Greater than 5% है तो ये हर एक कांसेप्ट. 100% से ज्यादा है तो हर एक कांसेप्ट 3 डिफरेंट वे से पढ़ाया था मैंने. यहाँ तो 2.5 है. Less than 5%, so apply the what? Measurement formula. P directly proportional to V square. Answer. Measurement का formula. X directly proportional to N. Fractional change delta X by X is equal to N into delta A by A. याद आ रहा है क्या formula ये? First chapter units and dimension. तो यहाँ बता दो फिर. Delta P by P equal to 2 into delta V by V according to this formula. फ्रैक्शनल change 2 into ये दे दिया कितना है 2.5 है 2.5%. तो आंसर इज व्हाट हियर 5%. ओके 5%. सपोज क्वेश्चन इज 2.5% नहीं 10% दिया सर जब मेथड क्या है. कम ऑन, कौन सा मेथड अप्लाई करना है? ये मेथड दिस इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड फॉर लेस देन और इक्वल 5%. 10% greater than 5%. 10% तो फिर क्या लिखना? P directly proportional to V square. Therefore P1 upon P2 equal to क्या लिखना चाहिए? V1 upon V2 square. यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप डेल्टा P by P1. बराबर V2 is equal to V1 plus 10% of 10% समझ लीजिए 10% of P1. So it is nothing but 10% means 10 upon, it is nothing but 1 upon 10 V1. 10% by 100, 0 cancel, 1 by 10, you can write 11 upon 10 V1. 11 upon 10 V1. तो यहाँ से आप लिख सकते हो P1 by P2 equal to V1 by V2. V1 by V2 वैल्यू बता दो बेटा. V1 by V2 10 by 100. V2 is equal to 11 by 10 V1. V1 by V2 is equal to 10 by 100. 10 by 100 square. Nothing but 100 upon 121. बराबर राइट. तो अब यहाँ परसेंटेज है तो पता है आप सिंपल क्या बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है? P2 ज्यादा है तो क्या लिखना चाहिए? डेल्टा P upon P1. चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू दैट इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज. इज नथिंग बट P2 minus P1 upon P1. इज नथिंग बट P2 upon P1 minus 1. तो P2 upon P1 यहाँ से बताओ मुझे P1 by P2 ये तो P2 by P1 121 upon 100 minus 1. It's nothing but 21 upon 100. It's nothing but 21%. Second method, if it is greater than 5% के लिए ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस में पढ़ाया था हमने. If the length of the wire is increases less than or equal to 5%, greater than 5%, greater than 100%. 3 केसेस पढ़ाया था देखो. ओके तो देख लीजिए राइट. इस प्रकार सॉल्व करना चाहिए राइट. Now next question is question number 20. देखो क्या है. Okay. Question number. What is given information? The battery of internal resistance 4 ohm. That वहाँ सर्किट देखो सर्किट डायग्राम है वहाँ ये सर्किट डायग्राम यहाँ ड्रा कर रहा हूँ. जो सर्किट डायग्राम क्या देखो ये EMF E और रेजिस्टेंस R
और यहाँ रेजिस्टेंस R, इट इज व्हाट हियर R, बीच में वाले कनेक्टेड इज 6R, इट इज व्हाट हियर R, it is 4R. Bro, this is the circuit diagram. और कंडीशन क्या दिया बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या 4 हो, स्मॉल r वैल्यू 4 हो, small r value is 4 हो, and given that the power is maximum in this circuit, power is maximum, then what is the value of r? R value मुझे कैलकुलेट करना है. इस कंडीशन को पढ़ा था बेटा. पावर मैक्सिमम के लिए कंडीशन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, दैट इज लोड रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द रिजल्टेंट? देखो ये स्टोन बीच में दिखाई दे रहा है ना. तो यहाँ देखो ये सर्किट थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ. इस सर्किट कैसे दिख रहा है देखो. यहाँ आ रहा है, यहाँ देखो कौन सी वैल्यू देखो, यहाँ वैल्यू से या इट इज आल्सो, ठीक है, सब वैल्यू आ गया ना. राइट. तो इस सर्किट थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ. ये जो ब्रांच है ये देखो ऐसे लिख रहा हूँ. यहाँ से आकर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है. अब देखो ये यहाँ करंट डिवाइड होने के बाद ये यहाँ स्प्लिट हुआ देखो, और यहाँ करंट सेम फ्लो हो रहा है. इस दोनों रेजिस्टर में करंट सेम फ्लो हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है. तो ये दोनों कैसे सीरीज है. तो फिर क्या लिखना चाहिए? 2R होगा, 2R, ठीक है. फिर यहाँ आ जाओ, ये आ रहा है, और यहाँ देखो ये R, यहाँ पे करंट R, यहाँ इसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है, बराबर. करंट ये करंट सेम फ्लो. यहाँ करंट है बेटा, बैटरी से करंट देखो, यहाँ से करंट आ समझिए, करंट इसे करंट फ्लो है. तो इस पॉइंट पर स्प्लिट हो रहा है करंट, इस करंट की वैल्यू देखो, ये करंट अगेन कम टू दिस पॉइंट. यहाँ करंट और यहाँ करंट डिफरेंट है, पर ये दोनों रेजिस्टेंस में करंट से है. इस दोनों रेजिस्टेंस में करंट से, ये सीरीज है, एंड ऑन इन करंट सीरीज है. तो बता दो क्या है? 2R, ठीक है. और ये कितना फ्लो रहा है, और बीच में कितना करंट है? 6R. अब बताओ ये बैलेंस सिस्टम कैसे है? रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लोअर रेजिस्टेंस. अरे 1:2, R by 2R 1:2, 2R by 4R 1:2. देख सकते हैं. अरे बेटा डिवाइड करो ना. R upon twice R, R upon twice R, R upon twice R 1:2, 2R upon 4R 1:2. सेम ना रेशियो? अरे कि नहीं, सेम रेशियो कि नहीं? तो ये क्या होना चाहिए? निकाल दो अपने पास रिमोट. तो आंसर बता दो. फिर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? हां कम ऑन. ये दोनों सीरीज 3R 6R 3R 6R पैरेलल. तो फार्मूला R1 R2 upon R1 plus R2. कम ऑन. 3R into 6R upon 3R plus 6R. तो आंसर इज R इक्विवेलेंट 18R square upon 9R, that is nothing but 2R. Okay, ये होगा R equivalent. But for maximum power के लिए condition internal resistance is equal to external resistance R dash, that is nothing but R equivalent. इंटरनल ये कंडीशन पढ़ाया था भाई. देन ओनली पावर इज मैक्सिमम. पावर मैक्सिमम के लिए इक्वेशन भी पढ़ाया था भाई. E²/4R. ओके राइट. देख लीजिए, याद है आप एक बार वेरीफाई कीजिए. राइट. सो स्मॉल r इज इक्वल दिस वन, स्मॉल r इक्वल गिवन 4, r इक्विवेलेंट की वैल्यू 2R, देयरफॉर r इज इक्वल व्हाट है 2. तो आंसर इज 2 ओवर दिस इज. तो इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कांसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? पावर मैक्सिमम. ये हिंट्स दिया देखो, हिंट्स. पावर मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इज कैपिटल R इक्वल 0, दैट्स I इक्वल E अपॉन स्मॉल r. ओके, ध्यान से क्लैरिटी से लिखा के दिया था मैंने आपको. डेरिवेटिव भी किया था मैं, डेरिवेशन भी किए थे, प्रूफ भी किए थे. स्मॉल r इक्वल कैपिटल. ओके, गो थ्रू दैट कांसेप्ट. ओके.